गुड मॉर्निंग, जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और आज डिवोशन के समय में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में कि हम कैसे भी हो फिर भी परमेश्वर हमेशा प्रेम करता रहता है। उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है। और हम लोग देखेंगे इजरायलियों को, तो हमेशा वो कुछ समय तक सही चलते थे, लेकिन वापस वो विद्रोह में होते थे। वापस प्रॉब्लम क्रिएट करना, वापस कुड़कुड़ाना, ये उनका एक सोच, ऐसा उनका चाल चलन हो गया था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम उन पर हमेशा बना हुआ रहा। परमेश्वर का प्रेम हमेशा उन पर बना हुआ रहा। उनका परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं हुआ ना। परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। अगर हम सोचते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, तो इस प्रेम से ना हम अपने माता पिता का जो प्रेम है ना, उसके बहुत ही अलग परमेश्वर का प्रेम है। बहुत ही अलग परमेश्वर का प्रेम है। होशे की किताब में 11 अध्याय में और 3 वचन में लिखता है, होशे, मैं ही अप्रेम को पांव पांव चलाता था और उसको गोद में लिए हुए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ ना। परमेश्वर उनको हमेशा संभाला, हमेशा लेकर आया, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम था कि परमेश्वर ही हमें जो है हमें संभाल रहा है। जैसे हम देखते हैं, जब मिस्र से उन्हें निकाला तो बोले कि जंगल में जो लेकर आया उन्हें ना, बोले कि 39 सालों में परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया उनको। जब भूख लगी खाना दिया, प्यास लगी पानी दिया, दुख जब कोई समस्या आती तो वहाँ परमेश्वर संभालता था। परमेश्वर दिन में ना बादल के खंभे के द्वारा उनकी सुरक्षा रखता था, रात को आग के खंभे के द्वारा। लेकिन उन्होंने कभी समझ नहीं पाया कि सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर हमें संभालता है। और आगे लिखा है 4 वचन में, होशे के 11:4 में, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसे कोई बैल के गले की जोत खोलकर उनके सामने आहार रख दे, वैसे ही मैंने उनसे किया ना। बोले कि एक बैल के हिसाब से एक उदाहरण देकर बात कर रखे हैं। जैसे बैल को लेके आते हो, वहाँ से निकालते, फिर उनके सामने अनाज रखते हैं। बोलते कि हर चीज रियली वो कैद में थे ना, वो कैद में थे, जकड़ में थे, लेकिन परमेश्वर वहाँ से लेकर आया और उनको हर चीज समय पे परमेश्वर देता रहा। लेकिन उन लोगों ने समझ नहीं पाया, और वही आज मैं सोच रहा था ना कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। रोमियो का 5:8 कहता है कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पे परमेश्वर हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर एक सही समय पे हमारे लिए मरा। कितना महान प्रेम है परमेश्वर का, कि परमेश्वर आज भी वैसे ही प्रेम कर रहा है। आज भी वैसे ही प्रेम कर रहा है। एक स्टोरी सोच रहा था ना, एक छोटा सा स्टोरी। बता कि एक बार पिताजी अपने बच्चे को ना लेकर गया खेत में घुमाने के लिए, और जब खेत में घुमाने के लिए लेके गया तो वहाँ पे खेत में बहुत सारे खड्डे थे, काम चल रहा था। तो बेटा जो है, बच्चा, वो पिताजी का उंगली पकड़ कर चलता था ना, पिताजी का उंगली पकड़ के चलता था, और कोई खड्डे में पैर गया गिर जाता था, फिर पिताजी उसको उठाता था, झाड़ता था, फिर उसको फिर चलता था, फिर थोड़ा फिर वापस गिर जाता था।
फिर उसको पिताजी उठाता था, उसको झाड़ता था, साफ करता था, फिर वापस लेके चलता था। फिर उसने देखा कई बार ऐसे हो गया, तो बेटे ने कहा पिताजी को, पिताजी मैं गिर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पकड़ रहा हूँ, मैं गिर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पकड़ा। ऐसा करो पिताजी, आप मुझे पकड़ो, क्योंकि अगर आप पकड़ोगे मुझे तो मैं गिरूंगा नहीं। जब आप पकड़ोगे मुझे तो मैं गिरूंगा नहीं, मैं स्थिर खड़ा रहूंगा। और ये सचमुच ऐसा हुआ कि जब पिताजी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और चलने लगे, एक बार भी वो बच्चा गिरा नहीं, एक बार भी गिरा नहीं। क्योंकि बच्चे को मालूम है, अगर पिताजी के मेरा हाथ को पिताजी अगर पकड़ा है मेरे पिताजी ने, तो अगर मैं लड़खड़ाऊंगा भी तो उठा लेंगे। हम लोग भी देखते हैं ना, हम रास्ते में जाते हैं बच्चे को लेके, क्या होता है कि ना, अब हमारे हाथ में अगर बच्चा है, लड़खड़ा है, तो तुरंत ऐसा उठा लेते हैं ताकि बच्चा गिरे ना संभालते हैं। तो देखिए, परमेश्वर भी हमें और आपको वैसे ही संभालता है। कभी भी हम परमेश्वर को पकड़ने की कोशिश ना करें। हम कहें परमेश्वर आप मुझे संभालो, आप मुझे संभालो, और परमेश्वर जरूर संभालेंगे और संभालते भी हैं ना, जरूर। जब हम विश्वास में नहीं थे तो हम पापी स्वभाव में चलते थे, लेकिन जब विश्वास में आए तो अब तो एक नया स्वभाव उत्पन्न हो गया ना, और नया जीवन में हम चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें एक नया स्वभाव, एक नया जीवन देता है जब हम उसके ऊपर विश्वास करके आते हैं। और वो प्रेम भुलाया नहीं जा सकता जो परमेश्वर हमसे और आपसे करते हैं ना। इसलिए कहता हूँ हमेशा ना कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। बहुत सारे जीवन में चढ़ाव उतार तो आते हैं, बट हमें स्थिर खड़े रहना है, स्थिर खड़े रहना है ना। होशे का किताब रैली मैं देख रहा था, कितना महान परमेश्वर तो मैं उन्हें संभाला, मैं उनको लेके चलता, लेकिन उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि मैं उन्हें संभाल रहा हूँ। उनकी जरूरत पे मैं उनके साथ था, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि मैं उनके साथ हूँ। जब उनके लिए कोई रास्ता नहीं मिला तब मैं उन्हें संभाला, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाए कि मैं उन्हें संभाल रहा हूँ, मैं उन्हें संभाल रहा हूँ। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हम, आप और बहुत सारे लोग आज जानते हैं, समझते हैं, हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमारी इस परिस्थिति में हमारा परमेश्वर ही है जो हमें संभाल रहा है ना, संभाल रहा है। आपके गरीबी में, आपके अमीरी में, आपके अच्छाई में, आपके बुराई में, आपके धनीपन में, आपके कंगालपन में, आपके हर परिस्थिति में परमेश्वर ही है जो संभालेगा, परमेश्वर ही है जो संभालेगा और संभालता है। और संभालता इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को वो स्थान दें, परमेश्वर को उस तरह से प्रेम देख करें जो परमेश्वर हमसे करता है ना। यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हमें विश्वास करना है, हमें दृढ़ता से खड़े रहना है। और परमेश्वर जो आज से 2021 साल पहले इस दुनिया में आए, हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया, क्रूस पर हमारे लिए उन्होंने चढ़ा, ताकि हम एक नया जीवन पालें, ताकि हम उनके ऊपर विश्वास करें, स्वर्ग के वारिस बन जाए। और वो परमेश्वर। तो आज की सुबह में यही है कि
परमेश्वर संभाल रहा है, परमेश्वर संभाल रहा है। स्थिर रहो, बने रहो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे मान परमेश्वर। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो मेरे राजा। आप महान हो प्रभु जी, आप अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु, सचमुच परमेश्वर। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर है कहाँ, लेकिन प्रभु धन्यवाद हो, आपका वादा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हे परमेश्वर, हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। इन समय में प्रभु जी उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख में है, परेशानी में है। परमेश्वर ने संभालना प्रभु जी, उन्हें संभालना परमेश्वर, अपने हाथों से उन्हें संभालना, क्योंकि प्रभु कोई और हमें नहीं संभाल सकता, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ उद्धार व्यर्थ है, लेकिन हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार अनंत काल का जीवन है। हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद सभी को। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हर दिन ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर में चलो, परमेश्वर पे निर्भर हो, परमेश्वर पे निर्भर हो। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।